ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव प्रवक्ता यासूब अब्बास ने केंद्र सरकार से मांग की है कि शिया समुदाय की आबादी के हिसाब से भागीदारी मिले। वे आज नगर में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमर रिजवी दानिश की अयादत को पधारे थे। उन्होंने कहा कि सरकार को किसान की जो मांगे हैं उसको मान लेनी चाहिए और सरकार को इस मामले में दरिया दिली दिखानी चाहिए। मौलाना ने बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात कर शिया समुदाय के युवकों पर जो झूठे मुकदमे दर्ज है उनको खत्म कराया जाए। शिया समुदाय की समस्याओं को लेकर मौलाना ने कहा कि हमारी सरकार से ये मांग काफी समय से है कि हम सरकार से कह रहे हैं कि शिया समुदाय के लिए अलग से कमीशन दिया जाए और हमारे लिए अलग से कमीशन बनाया जाए, जिससे जितना हमारा हक है वह मिल सके। उन्होंने कहा कि हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारा उद्देश्य किसी का हक लेना नहीं है। केंद्र सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि किसान हमारा अन्नदाता है और किसान वो है कि जो दिन की धूप और रात की ओस से देखता है, जाड़ा गर्मी बरसात, किसान मेहनत करके अनाज को जमीन से उगाता है। आपने पूरी इसको किसानों के मामलात को आपने अंबानी और अडानी के हवाले कर दिया है पूरी तरीके से। और जिस तरीके से सरकार काला कानून लेके आई है जिसको किसान अपने हक में नहीं समझ रहा है, आप जिस आदमी के लिए आप करें कि हम तुम्हारे लिए फायदा होगा, जब वो कह नहीं साहब इसमें हमें फायदा नहीं है, तो सरकार को उस काले कानून को वापस ले लेना चाहिए। आज 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, किसान चक्का जाम किए हुए हैं, खामोश आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के नाम पर जो लोगों को भड़काया जाएगा उसके अंदर किसान शामिल नहीं थे, मैं ये भी बता सकता हूँ। और ये खामोश आंदोलन है किसानों का और जिसके अंदर पूरा मुल्क किसानों के साथ में है। लिहाजा इस वक्त सरकार को असर-ए-नौ इसके ऊपर गौर करना चाहिए और इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। यासूब साहब, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी तमाम देश की जो हस्तियां हैं विदेशी, वो लगातार किसानों के पक्ष में बोल रही हैं। क्या इस पे आप रिएक्शन देना चाहेंगे? देखिए, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कुछ हो रहा है मैं उसके ऊपर इसलिए कमेंट नहीं करना चाहता कि ठीक है इंटरनेशनल लोग बोले, मगर ये हमारे मुल्क का अंदरूनी मसला है। हमारे मुल्क के अंदरूनी लोगों को ही इस मसले के ऊपर बोलना चाहिए है। बाहर के लोगों को हमारे अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। मगर अंदरूनी मामलात में जिस तरीके से वहाँ के ऊपर कीलें लगाई जा रही हैं, जिस तरीके से किसानों को रोका जा रहा है, जिस तरीके से पानी के टैंकर वापस लिए जा रहे हैं, औरतें कुचल रही हैं, उससे उनके ऊपर पूरे टैंकर चढ़ाए जा रहे हैं, तो मैं इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। और मैं केंद्र सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि इस कानून को वापस लें। आप कहिए कि आप ये मफलर डालिए, मैं कहूँगा साहब मैं मफलर नहीं डालता। आप कहिए आपके लिए अच्छा, मैं कहूँगा नहीं मेरे लिए अच्छा नहीं। तो क्या जबरदस्ती है कि आप मेरे गले में डालने को तैयार हैं? जब किसान एक चीज को लेना नहीं चाहता है तो आप उस कानून को काहे के लिए उसको दे रहे हैं? इसका मतलब यह है पसे पर्दा फायदा किसी और का है, किसानों का फायदा उसका कुछ नहीं है। यासूब साहब, जिस तरह से लगातार भाजपा के नेता मुसलमान है तो आतंकवादी, खालिस्तानी, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, क्या ये उचित है इनके नहीं कहना? देखिए, सबसे बड़ी चीज कि हम चाहे उसके अंदर मुस्लिम हो चाहे किसान हो, सब हिंदुस्तानी, सब मुल्क का फलाह चाहते हैं, सब मुल्क की तरक्की चाहते हैं। अब कोई अगर से आपके पार्टी से, आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है तो आप उसको पूरी तरीके से खालिस्तानी कह के, आतंकवादी कह के आप उसको देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त करके उसके ऊपर धाराएं लगाएं, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। इस वक्त मोदी जी ने तो सबके साथ और सबके विकास की बात की थी। लिहाजा इस वक्त चाहे सीए और एनआरसी रहा हो, चाहे ये किसानों का मामला हो, इसके अंदर लोगों के अंदर बेचैनी देखी गई है पूरी तरीके से। और ये बेचैनी जो देखी जा रही है तो इसका मतलब ये है कि लोग मुतमईन नहीं है। कम से कम वजीर आजम होने के नाते वजीर आजम को खुद बातचीत करना चाहिए और इन सारे मसाइल को हल करना चाहिए। देखिए, एक चीज होती है, एक ब्रोकर्स होते हैं जो हर सरकार के बीच में दलाल घुमा करते हैं ब्रीफकेस, और कुर्सी पर बैठने वाले लोग उसी को समझ लेते हैं कि यही हमारी जनता है, यही हमारी आवाम है, और वो जैसे ही कुर्सी पर आते हैं उनका जहन बिल्कुल डाइवर्ट कर देते हैं पूरी तरीके से, और सारे फायदे वो लोग उठाते हैं। जो मर्सिडीज गाड़ी से उतरते हैं, हाथ में उनके ब्रीफकेस होता है और उनको उसके अलावा जनता नहीं दिखाई देती। आज भी हमें लग रहा है कि यही हो रहा है कि मर्सिडीज गाड़ियां और हाथों के ब्रीफकेस दिखाई दे रहे हैं और किसानों की और बेगुनाह मुसलमानों की चीख और पुकार सुनाई नहीं दी। 26 तारीख में जिस तरह से दिल्ली में नंगा नाच हुआ, उसी को लेकर तमाम मुकदमे भी दर्ज किए गए किसानों के खिलाफ। किसानों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस लगातार दबिश दे रही है, कितना आप इसे उचित समझेंगे? देखिए, किसानों की गिरफ्तारी को लेकर जो दिल्ली पुलिस दबिश दे रही है, मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस को इसके ऊपर असर-ए-नौ और केंद्र सरकार को चाहे प्रादेशिक सरकारों को गौर करना चाहिए। इसलिए कि किसान खामोशी के साथ में, उन्होंने कहा था कि हम ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे और ट्रैक्टर रैली निकालेंगे इसके अंदर, तो उसको निकल जाने देते हैं।
जब आपने उसको रोकने की कोशिश की गई तो मामला हिंसक रूप अख्तियार कर गया। हिंसा कहीं पर भी हो, हिंसा की मजम्मत करते हैं, हिंसा कोई भी करे। हिंसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर जान जाती है, किसी माँ की गोद उजड़ती है, किसी औरत का सुहाग मिलता है। लिहाजा हिंसा कहीं पर भी हो गलत है, मगर बेगुनाह किसानों को ना फंसाया जाए, ये मैं सरकार से अपील करता हूँ। यासूब साहब, सीए एनआरसी के प्रदर्शन के दौरान तमाम मुस्लिम नौजवान जो है अभी भी जेलों में, क्या आप कहना चाहेंगे उन्हें? देखिए, सीए और एनआरसी के मसले के ऊपर जो मुसलमान अभी जेलों में कैद हैं, सरकार को चाहिए कि इस काले कानून को वापस ले। मैं बार बार सरकार से ये अपील कर रहा हूँ। ये भी वो कानून है जिसको मुसलमानों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। और सवाल ये है कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, इस्लाम मजहब भी ये कहता है वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है, तो हम हिंदुस्तान के अंदर रहे। आप किस तरीके से ये कह रहे हैं कि साहब जो आए हैं हम उनको निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 10 तरह के कानून लेके आ रहे हैं। आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, आप विकास की बात कीजिए, आप अपलिफ्टमेंट की बात कीजिए, आप रोजगार देने की बात कीजिए, आप तालीम की बात कीजिए, इसकी बात कीजिए। इसकी बात न करके एक नए नए शोषे छोड़े जाते हैं।